आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। ले चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। कल भोपाल के सेंट जोसेफ को-एड स्कूल के प्रांगण में ईस्टर महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म बंधु कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सभी धर्म गुरु, चाहे वह रोमन कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट, मार्थोमा, ऑर्थोडॉक्स, सभी ईसाई गण एक ही छत के नीचे कार्यक्रम में उपस्थित थे। देखिए संवाददाता मनीष राजू की खास चर्चा। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। न्यूज़ मैक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। भोपाल के बहुत ही पुराने समय से समाज सेवी रहे सेंट जॉन चर्च के पास्टर फादर अनिल मार्टिन जी हमारे साथ हैं। आज ईस्टर महोत्सव का कार्यक्रम सेंट जोसेफ के प्रांगण में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी ईसाई समाज एक साथ एकत्रित होकर ईस्टर महोत्सव को मना रहा है। सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा संपूर्ण भोपाल, ना ही सिर्फ रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मार्थोमा, ऑर्थोडॉक्स, सभी एक साथ एक छत के नीचे इस पर्व को मना रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। इसलिए आनंद महसूस हो रहा है कि परमेश्वर के पुत्र ने, यीशु मसीह ने आकर के सबसे पहला प्रेम का ही संदेश दिया, और प्रेम का संदेश देने के साथ प्रेम की व्याख्या की गई कि प्रेम झुंझलाता नहीं, क्रोध नहीं करता, अनरीति नहीं चलता, दूसरों की बुराई नहीं चाहता, दूसरों को क्षमा करता है, हर बातों की प्रतीति करता है, ग्रहण करता है। तो आज हम ये विटनेस दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि हम सब एक है यीशु मसीह के क्रूस के नीचे में। तो हमारा ईस्टर सेलिब्रेशन हो रहा है। ईस्टर का जो महोत्सव है 40 दिनों के बड़े पीड़ादायक दिनों के दिनों के बाद आता है। 40 दिन तक सभी विश्वासी गण उपवास में रहते हैं। उसके बाद गुड फ्राइडे के दिन क्रूस रास्ते की वो पावन घड़ी होती है जब प्रभु के दुख भोग अंतिम दिनों को याद किया जाता है, और उसके बाद ये दिन आता है जब सभी लोग उनके पुनरुत्थान का दिन को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। क्या खुशी का माहौल रहता है लोगों में? देखिए, सबसे मुख्य बात तो यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को अपनी समानता में बनाया था, लेकिन आदम पाप के और शैतान के फंदे में ऐसा फंसा कि वो उसका आध्यात्मिक और आत्मिक पतन होता चला गया। और जब इतना पतन हो गया कि परमेश्वर की संगति से दूर हो गया, तब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने संसार में जन्म लिया, और उन्होंने मानव योनि में जन्म लिया था। 30 साल की उम्र में अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पर वो चले थे। 3.5 साल तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, और 3.5 साल में ही उन्होंने बड़ी अल्प आयु में उनकी मृत्यु क्रूस के ऊपर चढ़ा के हुई। यहूदियों ने उनको मारा था, लेकिन यीशु मसीह को मालूम था, उन्होंने अपने मानव शरीर को नियंत्रण किया था। 40 दिन 40 रात वो भूखे रहे थे, प्यासे रहे थे, केवल एक कारण से कि मनुष्यों के लिए शैतान को पराजित करें। शैतान ने 3 परीक्षा किया, और इन तीनों परीक्षाओं को प्रभु यीशु मसीह ने पास किया है। उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। बोले, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। तीसरे दिन के बाद, मृत्यु के बाद वो जी उठे, और जी उठने के बाद संदेश दिया कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, क्रॉस के ऊपर विश्वास है, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ईसाई समाज या धर्म कहा जाए, वो दया और क्षमा के लिए जाना जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी क्रूस में अंतिम मरते वक्त भी अपने दुश्मनों को क्षमा दी थी और उनके लिए प्रार्थना की थी। तो ईसाई समाज क्या संदेश देना चाहता है ईस्टर के ऊपर? मसीह समाज केवल एक ही है संदेश। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जब अपने प्राण छोड़ा था, तो पहली प्रार्थना यही किया था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर। किन्हें? जिन्होंने उनको क्रूस पर चढ़ाया। ये दुनिया के लोग जो कर रहे हैं, उन्हें इनके लिए क्षमा मांगा, क्योंकि मनुष्य बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, बड़ी बातों को छोड़ देता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए उद्धार की योजना बताया, और अपने प्राणों का त्याग करके उन्हें पुनरुत्थान के द्वारा से आशीष दिया। आज के दिन में देखा जा रहा है कि जो धर्म की सियासत है वो काफी गर्मासी गई है। आज तक भोपाल में जिसकी चिंगारी नहीं पहुंची थी, अब भोपाल में भी ये आरोप बढ़ते चले जा रहे हैं। विगत दिनों में एक मामला आया था रातीगढ़ से, जहां इस प्रकार के आरोप लगाए थे, मगर जब ग्राउंड रिपोर्ट में पता चला कि जमीनी विवाद को जो सुलझ नहीं रहा था, उसको सुलझाने के लिए धर्मांतरण का रूप दिया गया, राजनीति को अपनी चमकाया गया, और उस जमीन को हथियाने के लिए उन पर इस प्रकार के आरोप लगाए गए। क्योंकि इस आरोप में अक्सर देखा जाता है कि सजा पीड़ित पर ही होती है, FIR पीड़ित पे ही होती है, और जो मुजरिम होता है वो कहीं से बच के निकल जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, हम तो अभी इस समय में ईस्टर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं और ईस्टर में पुनरुत्थान पर्व की सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। उस वाक्य के बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मसीह लोगों को यीशु मसीह की बहुआयामी सेवाओं का वरदान मिला है, जैसे शिक्षा का, चिकित्सा का, सामुदायिक विकास योजना का, लोगों की सहायता करने का, अनाथ आश्रम का, वृद्धाश्रम का। इन कामों में लगातार हम 200 सालों से, भारतवर्ष में 200 सालों में मसीह लोगों ने इन्हीं क्षेत्रों में काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, लोगों की सेवा में। इसके अलावा उनका कोई भी कहीं भी इंटरफियरेंस किसी बात में नहीं है। देखा गया है कि 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ था, जब 2% ईसाई जनसंख्या की आबादी थी, जो आज भी उसको क्रॉस नहीं कर पाई है। जनसंख्या वहीं के वहीं है, आबादी बढ़ी नहीं है, फिर भी आरोप बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहना है? देखिए, बायोलॉजिकल बढ़े, बायोलॉजिकल मतलब जो जनरेशन बढ़ी है, जो पहले मसीह थे वही मसीहों के बच्चे हैं, उनकी जनरेशन बढ़ी है। हम लोग धर्मांतरण पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। मसीह जी विश्वास जीवन जो है वो मतांतरण पर है, मतलब हृदय का परिवर्तन। कि मनुष्य के जीवन में जब ईश्वर का भाव आता है तो वो उसकी दया की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि, सेवा की दृष्टि होती है। तो इसलिए मसीह लोग इस उतने के उतने ही है। आज सेंसस उठा के देख लीजिए, हम लोग किसी भी प्रकार से किसी को बाध्य नहीं करते कि आप मसीह धर्म में आए। लोग खुद ब खुद आते हैं, आके यीशु मसीह के लिए वो अपना जीवन देते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके कीमती वक्त के लिए। हमारे साथ अभी मौजूद थे अनिल मार्टिन जी, जो सेंट जॉन चर्च के पास्टर हैं और एक समाज सेवी के रूप में सालों वर्षों से भोपाल में काम करते आ रहे हैं। अपने क्षेत्र में जो भी समस्याएं होती हैं, जनप्रतिनिधि के तौर पर हमेशा खड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको आज के इस पर्व के लिए, पावन दिन के लिए। न्यूज़मैन मैक्स से मनीष राजू।